गरीबों के यहाँ बीमारी बढ़ जाए तो डॉक्टर आता है, अमीरों के यहाँ बीमारी बढ़ जाए तो रिश्तेदार आते हैं। यहाँ डॉक्टर का आना कुछ मायने नहीं रखता, वहाँ रिश्तेदार आसानी से जमा हो जाते हैं। यासर बीमार हुए तो डॉक्टर रोज़ाना 2 दफ़ा आने लगा, लेकिन बीमारी में अफाका न हुआ। यहाँ तक कि 3 दिन गुजर गए और बुखार न उतरा, उल्टा ज़्यादा हो गया। यासर सारा सारा दिन बेहोश रहते। तारा इनके पास बैठी रोया करती थी। इस रोने से इनके दिल का गुबार निकल जाता था, लेकिन यासर के बाहर इसके दिल के गुबार से कोई तल्लक न था। इस पर इसका कोई असर न हुआ। इसके बाद बीमारी ने खतरनाक सूरत इख्तियार कर ली। तारा पर तो गोया अलम टूट पड़ा। इसके दिल में कई किस्म के वसवसे पैदा होने लगे। हम जिन्हें प्यार करते हैं, इनके मुताल्लिक़ हमारे दिल में बुरे बुरे ख्यालात अक्सर उठते रहते हैं। दुश्मनों के बारे में हमें ऐसे ख्यालात कभी नहीं आए। चंद दिन के बाद बीमारी और भी बढ़ गई। यासर आलमी बेहोशी में सारा सारा दिन बड़बड़ाया करते, कहते, रज़िया मेरी बहन है, ऐसी बहन दुनिया में किसी की ना होगी, मगर मेरी बीवी को क्या कहना जाए, उसे कुछ और शक है। कभी कहते, तारा अब तो खुश होगी, रज़िया तेरे घर आने से इनकार कर दिया। कभी कहते, मैं रज़िया को अपने घर कभी ना बुलाऊंगा, तारा खफा हो जाएगी। तारा ये बातें सुनती तो इसके कलेजे में भाले चुभ जाते, आंखों से आंसू जारी हो जाते। सोचती, इस बीमारी के बायस मैं हूँ। मुझे क्या मालूम था कि मेरी बातें इनके दिल को लग जाएंगी। जागती तो होंठ सी लेती। वो ज़बान की सख्त थी, मगर इसका दिल मोहब्बत का सोता था। जैसे इलायची के दाने सख्त छिलके के अंदर छुपे रहते हैं। दोपहर का वक़्त था। तारा यासर के पास बैठी बहरे फिक्र में गोते खा रही थी। इतने में यासर ने करवट ली और कहा, तू कौन है? तारा का कलेजा धड़कने लगा। क्या अब शनाख्त भी बाकी न रही? वो घबरा के खड़ी हो गई और बोली, मैं तारा हूँ। यासर ने इसकी तरफ देखा तो इस तरह जैसे कोई मदहोश हवा की तरफ देखता है और नहीं समझता कि मैंने क्या देखा। इसके बाद इन्होंने आलमी बेहोशी में फिर करवट बदली और आंखें बंद कर लीं। जिस तरह गदाल की चोटी चोट से चट्टान टुकड़े टुकड़े हो जाती है और पानी का फुहारा उछल पड़ता है, इसी तरह यासर की इस हालत पे तारा की सख्त बदमिजाजी भी रेजा रेजा हो गई। मोहब्बत का पानी बाहर आ गया। इस चश्मा तेज रो के सामने ईंट पत्थर कब ठहर सकते हैं? कितनी देर? तारा ने इसी वक्त नौकर को बुलाया और कहा, गाड़ी लेकर मुरादपुर जा, वहाँ इनका दोस्त खालिद रहता है और इसकी बीवी रज़िया को भी साथ ले आना। कहना कई दिन से बेहोश पड़े हैं और बहन बहन पुकार रहे हैं। जब तक तुम ना आओगे तंदुरुस्त ना होगा। 3 मील का फासला था। आने जाने में देर न लगी। 4 बजते बजते खालिद और रज़िया दोनों यासर के पास आ पहुँचे। तारा ने इनको देखा तो इनकी जान में जान आ गई और यकीन हो गया कि अब इनके तंदुरुस्त होने में देर नहीं, 1-2 दिन में उठ खड़े होंगे। रज़िया को गले लगाया, बोली, शुक्र है तुम आ गई, ज़रा देखो क्या हाल हो गया, दिन रात तुम्हें ही बुलाते रहते हैं। रज़िया, तुमने मुझे पहले क्यों ना खबर की? ताज्जुब है भाई इतना बीमार हो जाए और बहन को हाथ तक ना लिखा जाए। तारा, मैंने सोचा था हाँ क्यों तकलीफ दूँ। रज़िया, तुम मुझे अभी तक गैर ही समझती हो। तारा, गैर कैसे समझ सकती हूँ? इनकी बहन को गैर समझूंगी तो मेरा ठिकाना कहाँ होगा। रज़िया, शहर की रहने वालियाँ बातें खूब जानती हैं, मैं गरीब देहातम तुमसे बाजी ना जीत सकूंगी। तारा, चंद दिन सब्र करो, तुम्हें भी बातें करना सिखा दूंगी, मगर पहले अपने भाई को 4 पैसे उठा लो। रज़िया, मैं गुनहगार कौन होती हूँ, अल्लाह ताला इन्हें शिफा देगा। ये कहते कहते रज़िया की आंखों में आंसू आ गए। अभी तक खालिद यासर पर झुके हुए इन्हें देख रहे थे,
रज़िया से मुखातब होकर बोले, इन्हें कहो हमें दुआ देने का वक़्त वगैरह समझा दें और जाकर आराम करें, अब हम आगे हैं, इन्हें तकलीफ़ ना होगी। मालूम होता है कई रातों से जाग रही हैं, कहीं खुद ना बीमार हो जाएं। तारा ने रज़िया को सब समझा दिया और खुद इसके खाने पीने का इंतज़ाम करने चली। इस वक़्त वो ऐसी खुश थी जैसे किसी ने हारी हुई बाजी जीत ली हो। अब उसे कोई अंदेशा, कोई खतरा न था। गोया इनकी बहन मामूली औरत न थी, कोई काबिल डॉक्टर थी। लेकिन यासर की बीमारी ने बहुत तूल खींचा। 3 महीने चारपाई से न उठे। इसी दौरान में रज़िया ने जिस मोहब्बत, जिस तनदही से तीमारदारी की, उसे देखकर तारा दंग रह गई। उसे खाने पीने का सुध न थी, न आराम करने का ख्याल था। कुर्सी पे बैठे बैठे ऊँघ लेती थी। कहती होगी दुआ देने का वक़्त निकल जाएगा। ऐसी एहतियात से किसी माँ ने अपने लड़के का भी इलाज न किया होगा। तारा के तमाम अंदेशे बेबुनियाद साबित हुए। सिफली मोहब्बत में ये इस्तक़लाल, ये अक़ीदत, ये मशक्क़त कहाँ। वो खोटे सोने की तरह चमकती बहुत है, मगर आज़माइश की आग में पड़कर ये चमक ज़्यादा देर तक नहीं रहती। तारा ने अपने ज़ों में बातिल जिसे पीतल समझा था, वो खरा सोना साबित हुआ। आखिरकार से हिजाब हुए। तारा, रज़िया हालत ऐसे खुश थे जैसे किसी को जहां भर की दौलत मिल जाए। इनकी मेहनतें समरवर हुई थीं। इन्होंने मरता हुआ आदमी बचा लिया था। अब इनके होंठों पे हंसी थी, आंखों में चमक, चारों तरफ चहकते फिरते थे। अब ये घर किसी बीमार का कमरा न था, जहाँ बुलंद आवाज़ में बोलना भी मयूब ख्याल किया जाता था। ब्याह वाला घर था, जहाँ आठों पहर चहल पहल रहती है। वो सब यासर की चारपाई के गिर्द कुर्सियाँ डाल के बैठ जाते, ताश उड़ाते। पहले तारा हालत को देखती तो दौड़ कर छुप जाया करती थी, मगर अब वो पर्दा ना रहा। रज़िया तो इसके दिल में घर कर लिया था। साया की तरह साथ साथ रहती और कहती, तू चली जाएगी तो मैं क्या करूँगी। रज़िया जवाब देती, अपने बलमा से प्यार करेगी और क्या करेगी। तारा खामोश हो जाती, इसका जवाब क्या था। इसी तरह चंद दिन और गुजर गए। अब यासर चलने फिरने के काबिल हो गए, बदन में ताकत आ गई, चेहरे पर सुर्खी। हालत और रज़िया चलने की तैयारियां करने लगे। तारा ने सुना तो बहुत घबराई। रज़िया की खूबियों ने इसके दिल मोह लिया था। रात को शोहर से बोली, रज़िया जाने को कहती है। यासर, आखिर एक दिन जाना ही होगा। 3 महीने हो गए, अब कब तक बैठे रहें, इजाज़त दे दो। तारा, मगर मेरा दिल कैसे मानेगा। यासर, उसे मैं मना लूँगा। तारा शर्मा के बोली, आप तो मजाक करते हैं। यासर, नहीं तारा, मैं मजाक नहीं करता, लेकिन पराए घर में आखिर कब तक बैठे रहें। आखिर ये भी तो सोचो। तारा, ये घर इनका अपना है, पराया नहीं। मैं रज़िया को नंद समझती हूँ। इस घर पे इसका भी इतना ही हक है जितना मेरा। यासर की रग रग में मसरत की लहर दौड़ गई। वो बोले, मगर बहनों को भी तो अपने ससुराल भेजना ही पड़ता है। तारा ने चंद लम्हात सुकूत किया और तब कहा, इस वक्त सस्ते ना छूटोगे। तुमने अब बहन बनाया है, कुछ दिए बगैर कैसे रुखसत कर दोगे। बहन बनाया है तो बहनों सा सलूक भी करो, नहीं तो वो दिल में क्या कहेगी। यासर को ऐसा मालूम हुआ जैसे आंखों से पर्दा हट गया। इन्हें आज पहली दफ़ा इल्म हुआ कि इन्होंने तारा को समझने में कैसी गलती की। वो समझते थे तारा तंगदिल, कमज़ोर और बेपरवाह सख्त गिर औरत है, लेकिन आज वही औरत कैसी बुलंद हौसला नजर आती थी, कैसी फराख दिल। उसे आन का ख्याल था, पैसे का ख्याल न था। लेकिन यासर बेताब नहीं हुए। उन्होंने अपने हकीकी जज्बात का इजहार किया और आहिस्ता से बोले, बहुत खर्च करना पड़ेगा तारा, मगर इसके बगैर छुटकारा ना होगा। यासर, माली हालात आजकल कुछ अच्छी नहीं है। तारा, मगर रोटी तो खाते हैं। यासर, चुप हो रहे तो कैसा हो। तारा, नाक कट जाएगी। सारे गांव में, लोगों में मशहूर है कि रज़िया अपने भाई के घर आई है। जब खाली हाथ देखेंगे तो क्या कहेंगे। यही बस इस यही पर भाई बनने चले थे। दिल हराश तानों से रज़िया की क्या हालत होगी।
यकीनन रोने लगेगी। यासर, तो तुम्हारी राय में क्या कुछ देना चाहिए? 30-40 रुपये ना दे दूं? तारा, जरा अपनी हैसियत देख लो, लोग क्या कहेंगे? बड़ा नाम और दर्शन थोड़ा। यासर, तौबा तौबा, अब ना बोलूँगा, तुम जो चाहे दे दो। सिर्फ मैं ही भाई नहीं हूँ, तुम भी तो भाभी हो। तारा को ऐसा मालूम हुआ जैसे सारी दुनिया का राज उससे ही मिल गया हो। वो कुछ सोच के बोली, कम से कम 2 जेवर होंगे, 150 रुपये के। यासर, और? तारा, 7 जोड़े कपड़े रेशमी, 21 जोड़े कपड़े सूती। यासर, तौबा। तारा, कुछ बर्तन। यासर, तुम मेरा दिवालिया निकालोगी? तारा, हालत के कपड़े अलहदा और वो आप बनवा दे, मैं इसमें दखल नहीं देती। यासर, तो चंद दिन रुक लो, सब चीज़ें एक ही दिन में तैयार ना होंगी। तारा, आप इसकी फिक्र ना करें, रज़िया में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझसे पूछे बगैर चल पड़े। 1 हफ्ता और गुजर गया। आज हालत और रज़िया की रवानगी का दिन था। सबकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। रज़िया तो फूट फूट के रो रही थी, जैसे लड़की ब्याह कर माँ से बिछड़ जाती है। हालत कभी इन चीज़ों को देखते, कभी यासर को हैरान हो रहे थे। अड़ोसी पड़ोसी कहते, यासर की हिम्मत पे आफरीन है। आजकल के ज़माने में लोग अपनी सगी बहनों को इतना नहीं देते। इतने में तांगा दरवाजे पे आ गया। रज़िया तारा के गले से लिपट के रोने लगी। इस रोने में कितना हलूस था, कितना सोच। तारा के दिल में हलचल मची हुई थी। वो औरत है जिसने मेरे शोहर की खिदमत की, इसको मौत के मुंह से बचाया है, जिसे मेरा शोहर अपनी बहन कहता है, चाहता है, प्यार करता है, आज वो बिछड़ रही है। रज़िया के हुस्न सलूक ने पहले यासर को राम किया था, अब तारा भी इसका दम बढ़ने लगी। ये सब मोहब्बत के करिश्मे हैं। तारा के बाद रज़िया यासर से गले मिली और फूट फूट के रोती। यासर भी रो रहे थे। आखिर उन्होंने रज़िया को चुप कराया और कहा, लो अब तांगे में बैठ जाओ, देर हो रही है। रज़िया ने दुपट्टे से आंचल से आंसू साफ किए और बोली, मगर ये तुमने बहुत तकल्लुफ़ किया, इसकी चंदा ज़रूरत न थी। यासर, अल्लाह करे हम सदा इसी तरह करते रहें। रज़िया, अब हमें भूल न जाना। यासर, मैं अपनी बहन को भूल जाऊं, ये कैसे हो सकता है? रज़िया, ये कर्ज तो मुझसे ना उतरेगा। यासर, ये कर्ज नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ है। तुम्हारी तीमारदारी का बदले देने की ताकत किसमें है? रज़िया, इसने बीमार भाई की खिदमत ना की, इसने कुछ ना किया। यासर, मुरादपुर की दावत भी न भूलेगी। तारा, दावत क्या थी, मामूली सी दाल रोटी थी। यासर, और वो पंखा? रज़िया चौंक पड़ी। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई राज खुल गया हो। नूरानी हया ने चेहरे पर लाल कर दिया। इसने अरे कहा और इससे ज़्यादा वो कुछ न कह सकी। यासर और तारा दोनों हंसने लगे। रज़िया ने तारा से कहा, भाई, तुमने मुझे सच धोखा दिया। इसका एक मर्तबा जिक्र किया होता तो खबरदार हो जाती। तारा, जैसे तुम्हारे भाई ने मना कर दिया था, मैं समझ ना सकती थी। इसको छुपाने से क्या हासिल होगा, मगर इस वक्त मज़ा आ गया। अगर ये बात तुम्हें मालूम होती तो तुम्हारा मुंह कैसे बंद होता। ये सुनकर रज़िया और हालत मुस्कुराने लगे। शुक्रिया।